गोरखपुर से सचिन गौरी वर्मा, आपको डिजिटल साक्षरता, रक्तदान एवं जागरूकता हेतु सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां में सभी लाभार्थियों के लिए। गोरखपुर से सचिन गौरी वर्मा जी। और इसके पश्चात जनपद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनव भारत चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय हूँ चौरी चौरा के क्रांतिकारी धरती पर और हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो विगत 12 जनवरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान विवेकानंद यूथ अवार्ड से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हुए हैं। पहले अपने चैनल के माध्यम से इस सम्मान पाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। सचिन गौरी वर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा, आपके मन में इस तरह समाज सेवा करने का प्रेरणा कहाँ से आया? चूँकि आप जिस ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, ये वही विद्यालय है जहाँ से मैंने अपना जो है प्राथमिक शिक्षा पूरा किया था। शिशु से लेकर कक्षा 8 तक 9 साल तक मैं इसी विद्यालय में, इसी संघ के विद्यालय में पला बढ़ा और यहीं से मुझे वो संस्कार, वो शिक्षा मिली कि मैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकूँ। जी, आप हमको, हमारे दर्शकों को और हमको बताएं कि किस किस क्षेत्र में आपको ये विवेकानंद यूथ अवार्ड मिला? किस विवेकानंद यूथ अवार्ड ये उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है और इसे पाने के लिए आपको अपने 3 सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो काम है, वो आपको सरकार को दिखाना होता है, बताना होता है। और हमारा जो फील्ड था वो डिजिटल साक्षरता का था, रक्तदान का था, अपने चौरी चौरा के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का था। तो इसके संदर्भ में मैं भारत के लगभग 20 विश्वविद्यालय के बच्चों को फ्री में डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग दे चुका हूं। अमेरिका की एक हमारी सीनियर हैं गीता तिवारी, उनके साथ मिलकर अनुपमा सिंह जो मिसेज महाराष्ट्र हैं, वो भी हमारी बीएससी की सीनियर हैं। हम तीनों लोगों ने मिलकर अपनी एक संस्था बनाई, पंडित महामना फाउंडेशन ट्रस्ट, क्योंकि हम लोग जो है महामना के बगिया से निकले हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे हम लोग हैं। तो वहीं से हम लोगों ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया वहाँ से पढ़ने के बाद। और हमारी जो संस्था है वो अभी वर्तमान समय में पूरे भारत के 20 यूनिवर्सिटियों तक पहुँच चुकी है अपने कार्यक्रमों को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये आपकी यात्रा रही है विवेकानंद यूथ अवार्ड तक पहुँचने के, इसमें कठिनाइयाँ कितनी आई होंगी? क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोग जाते हैं तो उनका रास्ता सीधा रास्ता न होकर, समतल न होकर के बहुत उबड़ खाबड़ होता है। आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना? देखिए, जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें कि समाज का कुछ लाभ हो, समाज का कुछ फ़ायदा हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो आपका पैर खींचेंगे, जो आपको जो है उल्टा सीधा कहेंगे, आपको ताने मारेंगे। तो वो सब तो मैं शुरू से ही सुनता चला आया हूँ। लेकिन अब अपने समाज के लिए कुछ करना है और मालवीय जी की जो प्रेरणा है, बता रहे थे आपको कितना। मैं वही कह रहा था कि समाज के बीच में अगर आपको काम करना है तो समाज के तानों को भी आपको सुनना होगा। और बहुत सारे ऐसे ताने मुझे सुनने को मिले जिसको मैंने जो है एक रास्ता बनाने का काम किया। और आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ उसमें उन्हीं सभी आलोचकों का बहुत बड़ा योगदान है। उनका श्रेय है कि अगर वो मुझे जो है मेरी आलोचना नहीं करते तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। हम आपसे अगला प्रश्न जानना चाहेंगे। ये चूँकि प्रश्न हमको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों विवेकानंद यूथ अवार्ड पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हो? ये मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे चौरी चौरा के लिए गर्व का विषय है। और ये पुरस्कार, ये सिर्फ मेरा पुरस्कार नहीं है, ये मेरे शहीद नगरी चौरी चौरा को समर्पित है। और मैं जो भी काम करता हूँ समाज के लिए या कुछ ऐसा काम जिससे कि किसी को खुशी मिले, जिससे कि कुछ किसी को फ़ायदा हो, वो सारा काम मैं अपने चौरी चौरा को ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि इसी जन्मभूमि पर मैं पैदा हुआ और यहीं से ये सारी शिक्षा और संस्कार मुझे मिले। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये विवेकानंद यूथ अवार्ड आपको मिला है, इसका श्रेय किसको देंगे? पहली बार आपके मन में कौन भरा कि आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए? इस पुरस्कार का सारा श्रेय जो है एक हमारे सीनियर हैं जो पा चुके हैं ये अवार्ड, लार देवरिया के रहने वाले हैं, साहू विशाल गुप्ता जी, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं तो इसका फॉर्म भी नहीं भर रहा था, मेरी कोई उतनी रुचि नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं शायद उन 25 करोड़ की आबादी में मैं उन 10 चुनिंदा लोगों में नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन उन्होंने मेरे कार्यों को देखा और उन्होंने मुझे प्रेरित किया, ज़बरदस्ती मेरी फाइल बनवाई और उन्होंने प्रेरित करके मुझे ये फॉर्म को भरवाया। तो इसका सारा श्रेय जो है साहू विशाल कुमार गुप्ता भैया को जाता है। दोस्तों देखिए, ये कहावत है कि एक अनामिका का सिद्धांत होता है कि महान लोग वही होते हैं कि जो समाज सेवा कर देते हैं और बिना किसी पुरस्कार की, बिना किसी कुछ मिलने की, जो गीता में कहा गया निष्काम कार्य, निष्काम कर्म, उस भाव से आप हमारे सचिन छोटे भाई
सचिन गौरी वर्मा जी उस भाव से सेवा कर रहे थे, इनको कुछ पाने की चाह नहीं थे। ये चरितार्थ कर रहे थे जिसमें कहा जाता है कि वर्क इज रिवार्ड इन इटसेल्फ, यानी कि कर्म अपने आप में पुरस्कार है। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम अगला प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस समय लाखों युवाओं के जो समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि लाइफ में आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी मिले और 2-4 लोगों को खुशी मिले, वो काम ज़रूर समय निकाल के करना चाहिए। मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं परिवार का बड़ा लड़का हूं, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के वो सारी चीज़ें करता हूं। और ये कहीं ना कहीं ये मेरे पेरेंट्स का एक सपोर्ट रहा है, जिसके वजह से मैं ये काम कर पाता हूँ। समाज की बहुत सारी ताने भी मुझे सुनने को मिलते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को किनारे साइड करके अगर आपके कार्यों से किसी एक लोग को भी खुशी मिलती है, किसी एक लोग के भी चेहरे पर मुस्कान आती है, तो मुझे लगता है कि वो पवित्र काम है, उसे करना चाहिए। आप विवेकानंद यूथ अवार्ड पाए और मैं जानना चाहूँगा कि आपके पूरे इस जो कार्य रहा, आपका जो समाज सेवा रहा, उसमें विवेकानंद की जीवनी या उनके जीवन से क्या आपने प्रेरणा लिया? उनका जो एक लाइन है ना, उठो जागो और तब तक मत सो जब तक कि आप लक्ष्य की प्राप्ति न कर सको। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था कि एक दिन अपने चौरी चौरा का नाम नहीं ज़्यादा तो जिले स्तर पे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा कि प्रदेश स्तर पे वो नाम गया। और शहीद नगरी के कारण बहुत से ज़्यादा जो है लखनऊ में भी इंटरव्यू कई लोगों ने लिया और बहुत पूरे भारतवर्ष के अलग अलग चैनलों पर जो है वो सारी चीज़ें चली। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं जो सोचा था उससे भी बढ़ के ईश्वर ने मुझे दिया। मैं इसी के साथ अपना इंटरव्यू समाप्त करूंगा और अपने अभिनव भारत संस्था के तरफ से आपको मैं अपने पूरी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पूरे टीम के तरफ से ये अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका जो ये कारवां है सिर्फ विवेकानंद यूथ अवार्ड तक न रुके, बल्कि आपको पद्म पुरस्कारों सहित भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कार से आप सम्मानित करें। और इसी तरह से हम आपका एक इंटरव्यू। धन्यवाद भैया। वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।